स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बाजार यानी कि फ्यूचर रिटेल को लेकर के दो बड़ी खबर सामने आ रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इनमें से एक खबर ऐसी है जिससे कि जो मार्केट में जो फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है वो करेक्शन इस न्यूज़ के बाद रुकती हुई नजर आएगी। पहले हम दोनों ही न्यूज़ के ब्रीफ में जान लेते हैं कि उसके बाद जो है हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो ब्रीफ पहले कर लेते हैं कि पहली न्यूज़ क्या सामने निकल के आ रही है। पहली न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि अमेज़ॉन जो है वो रिलायंस कंपनी को इस पूरे मामले में पार्टी बनाएगा फ्यूचर रिटेल के मामले में, और उसे जो है अब जो है कोर्ट में घसीटेगा। यानी कि कुछ दिनों पहले भी एक मैंने न्यूज़ बताई थी, उसमें बताया था कि कोर्ट जो है वो काफ़ी सख्त हुआ था और कहा था कि इस पूरे मामले में अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप ही क्यों पार्टी बने हुए हैं, रिलायंस को भी पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इसी बीच जो है अब क्या किया है अमेज़ॉन जो है अब रिलायंस पर भी केस करेगा और इसे भी पार्टी बनाएगा। कुल मिला के कहें तो इस पूरे मामले में रिलायंस ज़बरदस्ती कूदा हुआ है, तो अब जो है उस पर केस होना भी लाजमी है। जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, हालांकि ये काम अगर पहले हो गया रहता, जो इतना मतलब मार्केट में फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में इतना करेक्शन आने के बाद, इतनी फजीहत होने के बाद से अब जो ये कदम उठाया जा रहा है, अगर ये कदम पहले उठाया गया रहता तो शायद जो है इतनी फजीहत होती और ना ही जो फ्यूचर रिटेल के इतने बड़े इन्वेस्टर जो हैं उनका पैसा जो डूब चुका है वो पैसा डूबता नहीं। और अब जो है वही कदम उठाया जा रहा है। इसमें कदम क्या उठाया जा रहा है कि किशोर बियानी यानी कि फ्यूचर रिटेल के जो ऑनर हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अब कदम ये उठाया हुआ है कि फ्यूचर रिटेल के कुछ एसेट्स यानी कुछ संपत्ति, अपनी कुछ संपत्ति जो है वो बेचेंगे और अपना जो कर्जा है उसे चुकाएंगे। तो ये मामला अगर पहले हो गया था, अगर ये कर्जा चुकाने की बात अगर ये पहले कर लिए होते तो शायद जो है फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में इतना बड़ा जो करेक्शन है वो देखने को नहीं मिलता। इसी न्यूज़ को पहले हम जानते हैं, उसके बाद जो है अमेज़ॉन जो केस करने जा रहा है रिलायंस पर, उस पर क्या रणनीति बना रहा है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पहली न्यूज़ क्या के अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय जो है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के किशोर बियानी खुदरा कारोबार में वापसी करने की योजना बना रहे हैं और इसके अलावा किशोर बियानी अपनी कुछ संपत्ति बेच करके कर्ज चुकाएंगे और खुदरा कारोबार में दोबारा एंट्री करने की योजना बना रहे हैं। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बैंकरप्सी की प्रक्रिया से गुजर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की जो डील थी वो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास थी और ये सौदा भी जो है असफल रहा था, सौदा पूरा नहीं हो पाया था। इसके बाद जो है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के पास कोई चारा नहीं बचा है कि आगे वो किस तरह की प्रक्रिया उठा सकेगा। मुंबई स्थित मुख्यालय वाले फ्यूचर ग्रुप ने फ्यूचर एंटरप्राइजेज, इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर सप्लाई चेन जैसी कंपनियों को बचाने के लिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग के साथ कई संपत्ति बेचने की योजना बनाया है। किशोर बियानी ने मुकेश अंबानी की रिलायंस समूह से डील किया था, जिसके बाद ये जो डील था वो कैंसिल हो गया और अगर उसके बाद जो डील कैंसिल होने के बाद से इस डील को कंपनी रिवाइव करने का एक विकल्प मिला है। अब इस डील के फेल हो जाने के बाद से किशोर बियानी फिर से खुदरा कारोबार में एंट्री कर सकते हैं और फ्यूचर ग्रुप रिलायंस की इस डील में एक शर्त यह भी रखी थी कि किशोर बियानी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य रिटेल स्पेस में जो है कम से कम 15 साल तक नहीं आ सकता है। अगर फ्यूचर ग्रुप को अगर रिलायंस अपने कब्जे में ले लेता तो फिर जो है किशोर बियानी या उनके फैमिली का कोई भी सदस्य जो है रिटेल बिजनेस में दोबारा से एंट्री आने वाले 15 साल तक नहीं कर सकता। अब इसके अलावा जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है इसमें यह है कि इस मामले से जुड़े एक सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप पर लगभग जो है इस समय 29,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर जो है 18,500 करोड़ का कर्ज है, जबकि फ्यूचर इंटरप्राइजेज पर जो है 55 करोड़ का कर्ज है। फ्यूचर जनरल की बिक्री से करीब 3,000 करोड़ आ सकते हैं, जिससे फ्यूचर इंटरप्राइजेज के कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया जा सकता है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड फैशन गारमेंट्स बनाने और उसकी सप्लाई का काम करती है। यह अपने ब्रांड को गारमेंट बेचती है। इनमें सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री जैसे इनसाइड स्टोर शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है इस समय अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किराया नहीं चुका पाने वाले बिग बाजार के लगभग जो है इस समय अब भी जो है 800 स्टोर पर कब्जा लिया है। लेकिन किशोर बियानी के पास इस समय अभी भी जो है लगभग जो है 250 स्टोर जो है किशोर बियानी के पास है।
जो है इन 250 स्टोर का जो उपयोग है फ्यूचर लाइफस्टाइल के बकाया को चुकाने के लिए किया जा सकता है। फ्यूचर लाइफस्टाइल पर इस समय करीब 2,500 करोड़ का कर्जा है और इस बारे में सूत्रों का कहना है कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में फैसला हालांकि बैंकों को लेना है, लेकिन अगर जो है किसी तरह की छूट मिलती है तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर रिटेल फिर से उठ खड़ा होगा और आपको जो है आने वाले समय में इसके स्टॉक में एक तरह से कहा सकता है कि एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात फ्यूचर ग्रुप के अन्य कंपनियों की बात करें तो फ्यूचर कंपनी के पास फूड पार्क, केयरमेट और देसी आटा जैसे ब्रांड हैं। इसके साथ ही फ्यूचर ग्रुप की लॉजिस्टिक कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन पर करीब जो है 1700 करोड़ रुपए का 1700 करोड़ का जो कर्ज है, इस मामले से जुड़े इन दो कंपनियों के पास काफ़ी संपत्ति है और बिजनेस को चलाए रखने में ये जो कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की काफ़ी मदद कर सकती हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव न्यूज़ जो है इस फ्यूचर रिटेल को लेकर के सामने आ रहा है। दूसरी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अमेज़न जो है इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्री को पार्टी बनाएगा और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री पर केस करेगा। और केस किस लिए करेगा कि फ्यूचर इस समय जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है लगभग 950 फ्यूचर रिटेल के स्टोर पर अपना कब्जा कर लिया है और इसी कब्जा को छुड़ाने के लिए हालांकि इस पूरे मामले में रिलायंस इंडस्ट्री ज़बरदस्ती आया हुआ है। तो इस जो ज़बरदस्ती के मामले को कोर्ट में लेके जा रहा है अमेज़न और इन स्टोर्स पर नियंत्रण को ख़त्म करने के लिए अमेज़न का रिलायंस का कि इन पर जो है फ्यूचर रिटेल के जो 950 स्टोर्स हैं उन पर से नियंत्रण को हटाने के लिए अब जो है कोर्ट में जाएगा और याचिका लगाएगा कि अब जो है रिलायंस इंडस्ट्री इन जितने भी 950 स्टोर्स पर कब्जा किया है उस कब्जा को वहाँ से छोड़ दे। इसके अलावा जो सामने आ रहा है कि स्टोर पर नियंत्रण खोने से फ्यूचर रिटेल पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी पिछले हफ्ते अमेज़न और फ्यूचर के काउंसलिंग से पूछा था कि IRL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अब जो है पार्टी बनाने के बाद से हो सकता है कि मामले पर सुनवाई होगी। ये था फ्यूचर रिटेल के लिए जो अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो आगे जैसा भी अपडेट आएगा आपको दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।